100 फुट के ज्योतिर्लिंग अभी भी विराजमान, यानी कि खुदाई होने पे वो निकल सकता है। निकलेगा, अपने स्थान पर है। वो वहाँ पर जबरदस्ती नमाज पढ़ते हैं। औरंगजेब बादशाह का जमाना था, उसका जो है वह राज्य था, विशाल सेना उसके पास थी। 1,500 के रूप में संख्या में नागा सन्यासी भी लड़ाई लड़े कि ये मंदिर टूटे ना, लेकिन उनको भी काट डाला गया। उन्होंने वीडियोग्राफी इसकी लिया होगा कि ये मंदिर की सारी दीवारें यथावत दिख रही हैं। ये पश्चिम तरफ का पश्चिमी हिस्सा है। इधर ही अंधा व्यक्ति भी देख करके ये बता सकता है। कमिश्नर महोदय तो इसको देख करके बताए ही होंगे। वसीयत में लिखा है कि व्यासपीठ ही मालिक है पूरे ज्ञानवापी प्रांगण की, न कि कोई दूसरा कोई मालिक है। और पीछे जो आप परिसर इसमें देख रहे हैं, ये बड़े बड़े लोहे की लगी हुई जो बैरिकेडिंग है, वो अगर आप देख रहे हैं तो ये उसके ठीक बाहर है। पूरे ज्ञानवापी की जो है, पूरे हाथे की, पूरे हाथे ज्ञानवापी की, पूरे हाथे की जो है हम लोग मालिक हैं। वहाँ के पुजारी भी, महंत भी है और मालिक भी है जमीन के। क्या है ज्ञानवापी विवाद? वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद क्या मंदिर तोड़कर बनाई गई है? हिंदू पक्ष दावा तो यही कर रहा है, जिस पर वाराणसी की अदालत में सुनवाई चल रही है। पहले ज्ञानवापी की लोकेशन समझिए। वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उससे बिल्कुल सटी हुई ये ज्ञानव्यापी मस्जिद है और दावा किया जा रहा है कि प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। साल 1991 में वाराणसी के सिविल जज की अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास समेत 3 लोगों ने याचिका दायर की। दावा किया गया कि साल 1669 में औरंगजेब ने 2000 साल पुराने भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बना दी, लिहाजा ये जमीन उन्हें वापस लौटाई जाए। उनके वकील विजय शंकर रस्तोगी थे। उनसे आज तक ने बात की तो उन्होंने जिन सबूतों को रखा था, उनमें ये 2 नक्शे हैं। इस नक्शे में आप जो बीच में देखेंगे, ये भगवान शंकर का, भगवान स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। मूल मंदिर यही है। यहाँ तो लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद है। भाई आप बात की बात क्यों आ जा रहे हैं? वो तो बहुत बात की बात है ना, जब इसको गिरा दिया गया। अभी तो ये एग्जिस्टेंस की बात मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इस नक्शे के आधार पर पुरातन मंदिर था। इसके गर्भगृह में जो है भगवान शिव का 100 फुट का ज्योतिर्लिंग अभी भी विराजमान है। इसको पत्थर की पट्टियों से ढक दी गई है। दूसरा नक्शा पूरे ज्ञानव्यापी परिसर का है, जिसमें मस्जिद के प्रवेश द्वार के बाद चारों ओर हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का जिक्र है। वहीं इस कोने में विश्वेश्वर मंदिर है, ज्ञानकूप है, बड़े नंदी हैं। यहीं व्यास परिवार का तहखाना है, जिसका सर्वे और वीडियोग्राफी कोर्ट कमिश्नर को करना था। बहरहाल विजय शंकर रस्तोगी ने 1991 में मंदिर तोड़कर मस्जिद निर्माण के सबूत के तौर पर जो तस्वीरें पेश की थी, वो देखिए। अंधा व्यक्ति भी देख करके ये बता सकता है। कमिश्नर महोदय तो इसको देख करके बताए ही होंगे और वो पूरा इन्होंने वीडियोग्राफी इसकी लिया होगा कि ये मंदिर की सारी दीवारें यथावत दिख रही हैं। ये पश्चिम तरफ का पश्चिमी हिस्सा है। इधर ही जो है श्रृंगार गौरी का ये स्थान है। ये किए होंगे वो। इसके बाद दूसरा यह चित्र देखिए। ये सारे मंदिर के जो है वो अवशेष हैं। ये जो है वो दर्शनार्थी हिंदू जो है वो जाकर के दर्शन वगैरह कर रहे हैं। इन्हीं दलीलों के आधार पर विजय शंकर रस्तोगी कोर्ट गए थे। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंच गया और 1991 के धर्मस्थल कानून का हवाला देकर कहा कि इस विवाद में कोई फैसला नहीं दिया जा सकता है। हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, मगर 22 साल बाद वाराणसी की अदालत ने परिसर के सर्वे और वीडियोग्राफी का हुक्म दिया ताकि ये पता लग सके कि ज्ञानव्यापी परिसर में वाकई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी या मस्जिद का इलाका अलग है। पूरे हाथे ज्ञानवापी की, पूरे हाथे की जो है हम लोग मालिक हैं। वहाँ के पुजारी भी, महंत भी है और मालिक भी है जमीन के। दूसरी तरफ जमीन के मालिकाना हक का दावा करने वाला व्यास परिवार आज भी सालाना श्रृंगार गौरी की पूजा करता है। उसके वंशज दावा करते हैं कि जमीन उनकी है, भले ही उसके ऊपर वो मस्जिद है जिसे लेकर विवाद है।
चारों तरफ से वो जो बैरिकेड किया हुआ है बड़े बड़े लोहे से, जिसके बीच में वो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, तो वो जो इलाका है उसका मालिक कौन है? हम लोग हैं, व्यास परिवार है, शुरू से है, आज से नहीं है, आज तो 400-500 वर्षों से है। उसका बिल्ला भी है हमारे पास महादेव व्यास का। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पहले आगरा हाईकोर्ट था। उसने तय किया कि जमीन का मालिकाना हक व्यास परिवार का है, लेकिन उस पर बनी मस्जिद मुसलमानों की है। आज भी व्यास परिवार इस फैसले को मानता आ रहा है। ये फारसी में लिखी हुई ये वसीयत है, और इस वसीयत में क्या है? इस वसीयत में लिखा है कि व्यासपीठ ही मालिक है पूरे ज्ञानव्यापी प्रांगण की, न कि कोई दूसरा कोई मालिक है। तो कभी मुस्लिम समाज या मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये नहीं कहा गया कि भाई हमारी मस्जिद है तो वो जमीन भी हमारी होगी, वो इलाका भी? कभी नहीं, कभी हम तो उस तरह का मुकदमा नहीं गया। तो हम तो एडवर्ड पोजीशन से आज भी चले आ रहे हैं, मालिकाना हक हमारा है ही है। तो ये क्या माना है, जमीन आपकी मस्जिद उनकी, ऐसे कैसे हो सकता है? ये भाई अब तो कोर्ट ने डिसाइड किया है, औरंगजेब ने कब्जा किया, कोर्ट ने डिसाइड किया, हम उस कोर्ट के आदेश को मान रहे हैं, आज भी मान रहे हैं। व्यास परिवार का दावा है कि मुस्लिम पक्ष के पास जमीन का एक भी कागज नहीं है। वहीं मुस्लिम पक्ष भी ये मानता है कि ज्ञानचंद व्यास की जमीन पर मस्जिद बनी है, मगर उसके मुताबिक ज्ञानचंद व्यास ने अपनी जमीन मस्जिद को अपनी मर्जी से दी थी। देखिए, ये जगह ज्ञानचंद जी की पुत्री के साथ वहाँ के पंडों ने, जो वहाँ पर ड्यूटी पे रहते थे, लगे रहते थे, उन लोगों ने उस लड़की के साथ गंदा काम किया, नाजेबा हरकत की। वो गुस्साए, क्रोध में वो हर धर्म के लोगों को उन्होंने बुला के पूछा कि जहाँ पर इस जगह का अमर्यादित व्यवहार हो, इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाए। लोगों ने कहा कि आप इसको जो है मंदिर में दे दीजिए या इसको मस्जिद में दे दीजिए। दूसरे पक्ष के लोगों को बुलाया, कहा कि इसका शुद्धिकरण कैसे होगा, ये जगह साफ कैसे होगी, यहाँ पाप किया है लोगों ने बताया कि इसको आप मस्जिद बनवा दें, मदरसा बनवा दें। उनको समझ में आया, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से, अपने पैसे से, अपना पैसा लगा के उन्होंने मस्जिद की तामीर करवा दी। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये औरंगजेब से पहले की बात है, मगर हिंदू पक्ष इन तस्वीरों और नक्शे के साथ ही मालिकाना हक के दस्तावेजों के साथ अदालत में अपनी दलील रख रहा है। अयोध्या के बाद अदालत के सामने ये एक बेहद मुश्किल मामला है। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।